रावलपिंडीज की टीम पीएसएल में एक अलग सोच, एक अलग अप्रोच, एक अलग कलर के साथ आई है और पहले ही मुकाबले में जहां उनका सामना बाबर आजम की पेशावर जल्मी से होगा, यह मुकाबला पीएसएल को एक नया रंग दे सकता है क्योंकि पीएसएल 2026 पाकिस्तान का त्योहार है। वो क्राउड के बारे में बातें की जा रही हैं कि क्या क्राउड आएगा, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस मैच का प्रीव्यू करते हैं क्योंकि पेशावर जल्मी बाबर आजम जख्मी नहीं हूं बल्कि जख्मी हूं। क्या कहूं बाबर आजम के लिए, क्योंकि पहले 3 साल वो जितनी ऊंचाई से पहाड़ चढ़ा था, जितनी तेजी से, जितने उस स्किल सेट से वो दुनिया को दिखाया था कि मैं किंग बाबर आजम हूं, पिछले 2 साल में उसी रफ्तार से वापस नीचे गिरे हैं बाबर आजम। लेकिन अब मौका भी है और दस्तूर भी। पेशावर जल्मी का कप्तान बाबर आजम, प्लेइंग 11 क्या होगी, ओवरसीज प्लेयर्स कौन से होंगे, रावलपिंडीज की टीम किस तरह से शेप अप होगी, बताऊंगा इस वीडियो में आपको। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि भाई का गला खराब है, भाई की तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी आपके लिए काम कर रहा है, तो कैसा काम कर रहा है। खैर, सबसे पहले प्लेइंग 11 आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद जो है वो मुकाबले की थोड़ी चर्चा करेंगे भाई कौन सी टीम जीतेगी। तो वी विल स्टार्ट विद पेशावर जल्मी। भाई बाबर की टीम है, अपने लड़के की टीम है, मतलब जितना मर्जी तनकीद कर दें, हमारा लड़का है, सबसे ज्यादा हमी को तो प्यारा है। मोहम्मद हारिस ओपनिंग करेंगे बाबर आजम के साथ, ऐसा मुझे लगता है। फिर बाबर आजम मोहम्मद हारिस के बाद नंबर 3 पर कुशाल मेंडिस आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद हारिस का खेलने का जो तरीका है वो एकदम आते हैं, सामने वाली टीम पर चढ़ दौड़ते हैं और समटाइम्स क्या मैं कहता हूं 50% ऐसा चांस होता है कि शायद वो जल्दी आउट हो जाए और 50% ये होता है कि शायद उनको सक्सेस मिले। तो फिर उनके साथ जब बाबर आजम मौजूद होंगे तो 2 ऊपर आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको वो एक एंड से बहुत तेजी से बुलेट ट्रेन मिलेगी और दूसरे एंड से जो आपको वो थोड़ी एक ऐसी गाड़ी मिलेगी जो रोक संभाल कर चलेगी। मतलब वो फूक फूक कर, जैसे बंदा नई ऑडी लेता है ना या नई बीएमडब्ल्यू लेता है तो वो फूक फूक के चलाता है कि यार कुछ लग ना जाए, तो वो बाबर आजम उस तरह से खेलते हैं, वही उनका तरीका है, उसी चीज ने उनको बाबर आजम बनाया। उनसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सर पर कफन बांधे और जाकर पहली गेंद से आंखों पर पट्टी बांधकर खेलना शुरू कर दे, दैट्स नॉट बाबर आजम। और अपने तरीके से खेलेंगे और फिर जब वो सेटल हो जाते हैं तो अपने शॉट्स भी खेलते हैं। ये भी एक मिथ है कि बाबर छक्के नहीं मारता या बाबर का स्ट्राइक रेट लो है। बाबर के खेलने का एक तरीका है, उसी कुलिए उसी फार्मूले के साथ खेलने दिया जाए। फिर हारिस और बाबर में से अगर कोई जल्दी आउट हो जाता है तो कुशाल मेंडिस नंबर 3 पर मुझे ऐसा लगता है बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि कुशाल मेंडिस एक ऐसा खिलाड़ी है जो स्ट्राइक रोटेशन भी जानता है और बड़े शॉट्स खेलना भी जानता है। फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद, क्योंकि इस खिलाड़ी को अगर पिक किया है तो फिर नंबर 4 से बेहतर ऑप्शन उनके पास उनके लिए कोई है नहीं, क्योंकि गेंदबाजी भी करते हैं। और नंबर 4 पर आपको एक ऐसा खिलाड़ी, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी जिसको पीएसएल, पाकिस्तान क्रिकेट और डोमेस्टिक हर जगह का एक्सपीरियंस हो, इफ्तिखार अहमद बेस्ट सूटेबल पर्सन फॉर दिस। फिर अब्दुल समद को खिलाएंगे क्योंकि रिटेन किया था इस खिलाड़ी को और पाकिस्तान में वो आप फिनिशर की बात करते हैं जो 6-7वें नंबर पर 12-15 इस तरह के रन रेट से बल्लेबाजी करे तो शायद आपके पास 2 या 3 खिलाड़ी बनते हैं, तो उनमें सबसे ऊपर अब्दुल समद है, तो अब्दुल समद को भी आप खिलाएंगे। फिर एरन हार्डी को आप खिलाएंगे क्योंकि खिलाड़ी में दम है, बिग बैश लीग में परफॉर्म करते हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम में के बिल्कुल आसपास रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम के भी। और ये एक ऐसा खिलाड़ी जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो आपको जो समस्या है, जो मसला है पेशावर जल्मी का कि भाई हाई नोट पे आप मैचेस फिनिश नहीं कर पाते, एरन कैन बी दैट प्लेयर। फिर उसके बाद नाहिद राना बहुत कद काठी के साथ इस पीएसएल में आए, 60 लाख में मैं कहता हूं मुफ्ते में मिल गए वहां पर पेशावर जल्मी को। उनको खिलाइए। तंग किया था बाबर आजम को पिंडी के मैदान पर टेस्ट सीरीज में, फिर पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटें, पंजा खोला। रिसेंटली जो बांग्लादेश में सीरीज हुई तो पाकिस्तान के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा, और पीएसएल में जब आएंगे तो यू नेवर नो, शायद वो चीज आपको दें। फिर खालिद उस्मान और आमिर जमाल में से मुझे एक ऐसा लगता है खेलेगा। आमिर जमाल के लिए मेरा पलड़ा ज्यादा झुका हुआ है क्योंकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करते हैं और आजकल जो T20 क्रिकेट है उसमें ऑलराउंडर से ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। अली रजा इमर्जिंग कैटेगरी से कोई दो राय नहीं है, कोई उन पर बातचीत नहीं होगी क्योंकि उस तरह का वो खिलाड़ी अंडर 19 लेवल पर शायद पाकिस्तान में कोई खिलाड़ी इतना फेमस हुआ हो जितना ये और समीर मिन्हास हुए हैं। उसके साथ सुफियान मुकीम और खुर्रम शहजाद, ये मुझे ऐसा लगता है पेशावर जल्मी की प्लेइंग 11 बनेगी। शायद आप सुफियान मुकीम की जगह क्या कहते हैं अब्दुल सुबहान को खिलाने के बारे में सोचे, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है सुफियान को खिलाएंगे क्योंकि 4 करोड़ रुपया दिया इस खिलाड़ी को। सामने रावलपिंडीज की टीम। अब रावलपिंडीज की टीम की अगर बात करूं तो वो जो सोशल मीडिया गेम है, वो बाबाजी पिंडी जुलसो, वो जो एक क्या कहते हैं इंथुसियस्ट तो हैं ही, वो इंथुसियज्म के अलावा एक चीज, एक लफ्ज और होता है, वो जो क्रेज, वो जो एक भड़क होती है ना पिंडी में, वो कहा जाता है कि फलाने लड़के में बहुत स्पार्क है। उस स्पार्क इस टीम में दिखी है, वो इस टीम के फैंस में स्पार्क दिखी है और पिंडी में पूरा इस टीम का जलवा है, जोश है, जुनून है, वो पैशन है। तो फिर इनकी टीम मैं बताता हूं आपको। मोहम्मद रिजवान के साथ बहुत लोग कह रहे हैं कि यासिर खान ओपनिंग करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला फजल, क्योंकि इमर्जिंग कैटेगरी का एक खिलाड़ी भी खिलाना है तो नीचे जगह नहीं बन रही, अब्दुल्ला फजल को खिलाएंगे, मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग कराएंगे। फिर डैरल मिचेल आ जाएंगे। वो जो हार डैरल मिचेल को पहनाया था ना वो शादी वाला, उससे लग गया था कि ये खिलाड़ी इस टीम के साथ बहुत अटैच है और किट भी बहुत उन पर सूट करती है। फिर नंबर 4 पर आप कामरान गुलाम
गुलाम को खिलाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कामरान गुलाम को फेयरली जो है वो ट्रीट नहीं किया गया। जिस तरह का वो खिलाड़ी था, जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में, पीएसएल में भी लाहौर के लिए कुछ बुरा नहीं किया था। अब कैरियर के स्टेज पर जहां वो आखिरी शायद उस स्टेज पर आ चुके हैं, मैं किसी को जज नहीं कर सकता एज से कि वो क्रिकेट छोड़ दे या खेले, क्योंकि प्लेयर का टोटली अपना फैसला होता है। बट आई थिंक कामरान गुलाम को टेस्ट एंड ड्राइव करना चाहिए, इन आखिरी चंद सालों में खिलाना चाहिए, और प्रूव करने को बहुत कुछ है इस सीज़न उनके पास। फिर सैम बिलिंग्स को खिलाएंगे, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नंबर 4-5 पर आपको इस तरह का खिलाड़ी चाहिए कि शुरू पर जो रिजवान हो गए, कामरान गुलाम हो गए, शायद उनके खेलने का, इवन डैरल मिचेल हो गए, उनके खेलने का तरीका वैसे नहीं है कि वो बहुत विस्फोटक अंदाज में तेज तेज बल्लेबाजी करेंगे। तो फिर आपको चाहिए एक ऐसा खिलाड़ी नंबर 5 पर जो तेज बल्लेबाजी करे, तो सैम बिलिंग्स वहां पर होंगे। फिर अमाद बट, कोल मिकोनकी को आप खिलाएंगे, न्यूजीलैंड के लिए अच्छा परफॉर्म किया रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में, गेंदबाजी भी डालते हैं। और फिर रिशाद हुसैन द स्पिनर फ्रॉम बांग्लादेश, फिर मोहम्मद आमिर, आसिफ अफरीदी और नसीम शाह। गेंदबाजी में बहुत गहराई, बहुत ताकत, लेकिन बल्लेबाजी थोड़ी सी शायद उतनी तेज नहीं है जितनी मॉडर्न डे T20 क्रिकेट मांगती है। लेकिन पीएसएल में पिचेस जो है वो उतनी स्पॉट नहीं होती। पीएसएल में जो टूर्नामेंट्स आप जीतते हैं वो गेंदबाजी के सर पर जीतते हैं। मुझे लगता है रावलपिंडी आज सबको सरप्राइज करेगा, बट पेशावर ज़ल्मी की, बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं आपको बताता हूं कि क्राउड अगले 10 दिनों में शायद पीएसएल में आपको क्राउड देखने को मिले। क्यों, अगली वीडियो में बताता हूं।